आज के वीडियो में हेडिंग, बैकग्राउंड कलर्स, बैकग्राउंड में इमेज लगाना, अपने वेब पेज पर कोई तस्वीर या इमेज कैसे इंसर्ट करें, फ़ॉन्ट चेंज करना, उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हेडिंग टैग। हेडिंग के 6 अलग अलग लेवल होते हैं। हेडिंग 1 H1 टैग से हम फर्स्ट हेडिंग स्टार्ट करेंगे। हेडिंग 1 के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिखने के बाद हेडिंग टैग H1 को क्लोज करेंगे और फिर इस हेडिंग को, पूरे हेडिंग को टेक्स्ट समेत कॉपी करके हम इसको 5 बार और पेस्ट कर लेते हैं और 5 बार पेस्ट करने के बाद इनके नंबर हम चेंज कर देंगे, लेवल हेडिंग 2, 3, 4, 5, 6 तक। और उसी तरह से क्लोजिंग टैग में भी ये नंबर उसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6 कर देंगे। उसके बाद बॉडी टैग को बंद करेंगे, HTML टैग बंद करेंगे। HTML टैग बंद करेंगे, उसके बाद फाइल को सेव करेंगे mywebpage2.html। अपने फ़ोल्डर का चुनाव करेंगे जिस फोल्डर के अंदर हमें ये सेव करनी है फाइल। सेव करने के बाद उसी पाथ के ऊपर उसी फोल्डर के अंदर जाएंगे जहां हमने अपना वेब पेज सेव किया है और वहां अपने वेब पेज को mywebpage2 जो था राइट क्लिक करके किसी भी वेब ब्राउज़र के अंदर खोल सकते हैं। जब हम खोलेंगे तो हमें अलग अलग हेडिंग्स सामने नज़र आएंगे। हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। फर्स्ट हेडिंग का आकार बड़ा होता है, जैसे ही हेडिंग के नंबर्स, लेवल्स आगे बढ़ते जाएंगे आकार छोटा होता जाएगा। बैकग्राउंड में कलर लगाना। अगर हम अपने वेब पेज की बैकग्राउंड के अंदर कोई कलर लगाना चाहते हैं तो उसका तरीका, बॉडी टैग के अंदर एट्रीब्यूट देंगे BG कलर इक्वल टू येलो। फाइल को सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, हमारे वेब पेज का बैकग्राउंड येलो नज़र आएगा। वेब पेज की बैकग्राउंड में तस्वीर लगाना, तो उसके लिए बॉडी टैग के अंदर ही बैकग्राउंड इक्वल टू, यहाँ से तस्वीर का चुनाव करेंगे, नाम देखेंगे, बिल्कुल वही नाम हम इसके अंदर एंटर करेंगे, बैकग्राउंड इक्वल टू pic1.jpg। यहाँ ये बात विशेष ध्यान रखने योग्य है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि हमारी इमेज उसी फोल्डर के अंदर है जहां हम अपना वेब पेज सेव कर रहे हैं तो उसके लिए कोई पाथ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इमेज किसी और फोल्डर या ड्राइव के अंदर है तो यहाँ पे पूरा पाथ उस फाइल का देना पड़ेगा, किस ड्राइव के अंदर, किस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है, और ये अपने वेब पेज की बैकग्राउंड में वो इमेज हमें नज़र आएगी। यदि हम अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में कोई दूसरी तस्वीर लगाना चाहते हैं तो दूसरी तस्वीर का नाम यहाँ पे लिखेंगे pic7.jpg। फाइल को सेव करने के उपरांत अपने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे जिससे इमेज हमें वेब पेज के ऊपर नज़र आएगी। अगर हम अपने वेब पेज के ऊपर कोई दूसरी तस्वीर किसी हिस्से में इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इमेज टैग का प्रयोग किया जाता है ING SRC सोर्स। यहाँ पे इंसर्ट की जाने वाली फाइल का पाथ लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है। यहाँ SRC के अंदर हम SRC एट्रीब्यूट के अंदर pic15.jpg एंटर करेंगे और जैसे ही पेज सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो हमें अपने वेब पेज के ऊपर ये तस्वीर नज़र आएगी। क्योंकि हमने इमेज टैग का प्रयोग सभी हेडिंग्स के ऊपर किया था तो इसलिए ये तस्वीर हेडिंग्स के ऊपर हमें नज़र आ रही है। अगर हम इसको सभी हेडिंग्स के नीचे लेके जाना चाहते हैं तो इमेज टैग को यहाँ से कट करके हम 6th हेडिंग के नीचे पेस्ट कर देंगे। फाइल को सेव करने के बाद वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे, इससे ये तस्वीर हमारी सभी हेडिंग्स के नीचे नज़र आएगी। अगर हम अपने वेब पेज की बैकग्राउंड प्लेन रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम बैकग्राउंड हटा देंगे। बॉडी टैग में फ़ॉन्ट टैग और उसके एट्रीब्यूट्स को यूज करना। अगर हम अपने वेब पेज के अंदर फ़ॉन्ट टैग का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट्स होंगे फेस टाइम्स न्यू रोमन फेस हो गया। कलर भी एट्रीब्यूट इसके अंदर दे सकते हैं, रेड यहाँ पे हम ले रहे हैं,
और फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह भी हम दे सकते हैं। तो हमने थर्ड हेडिंग के बाद फ़ॉन्ट टैग को क्लोज़ कर दिया है और जैसे ही फ़ाइल को सेव करने के बाद पेज को रिफ़्रेश करते हैं, वेब ब्राउज़र में अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करते हैं, तो हमें पहले 3 हेडिंग के ऊपर फ़ॉन्ट टैग का प्रभाव नज़र आएगा। इसके अलावा यदि हम फ़ॉन्ट टैग को दोबारा से प्रयोग करना चाहते हैं तो अलग से हम फ़ॉन्ट साइज इक्वल टू 7, कलर येलो, टेक्स्ट टाइप करेंगे और फ़ॉन्ट टैग को क्लोज करेंगे। फ़ाइल को सेव करने के बाद अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो उसका प्रभाव हमें अपने वेब पेज के ऊपर नज़र आएगा। इस प्रोग्राम के अंदर हम पैराग्राफ टैग के प्रयोग के बारे में सीखेंगे। यदि हम अपने वेब पेज के ऊपर अलग अलग पैराग्राफ्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पैराग्राफ टैग का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए पी टैग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रोग्राम के अंदर हम 3 पैराग्राफ बनाएंगे जिनके अंदर अलग अलग टेक्स्ट हम लिखेंगे और अपने वेब पेज के ऊपर उन अलग अलग पैराग्राफ्स को देखेंगे। पैराग्राफ बनाने के लिए पी टैग का प्रयोग किया जाता है और /p टैग से अपने पैराग्राफ को बंद किया जाता है। यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स हमने टाइप कर दिए हैं और तीनों को क्लोज करने के बाद बॉडी टैग HTML टैग को बंद करने के बाद अपनी फाइल को सेव करेंगे। फाइल सेव मेनू पे क्लिक करेंगे, फाइल का नाम टाइप करेंगे mywebpage3.html, फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के उपरांत उस फोल्डर के अंदर जाएंगे जहां हमने फाइल को सेव किया है और किसी वेब ब्राउज़र की मदद से अपने वेब पेज को खोल के देखेंगे तो उस वेब पेज के ऊपर हमें 3 पैराग्राफ बने हुए नज़र आएंगे। टेक्स्ट छोटा होने की वजह से हमें अच्छे से व्यू नज़र नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं और जिसका साइज़ 7 करते हैं। जैसे ही ये करने के उपरांत अपनी फाइल को सेव करने के बाद वेब ब्राउज़र को हम रिफ्रेश करेंगे तो वेब ब्राउज़र के ऊपर हमें इसका प्रभाव नज़र आएगा। पैराग्राफ टैग के अंदर हम अलाइन एट्रीब्यूट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें पैराग्राफ की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, सेंटर, राइट या फिर जस्टिफाई। यहाँ पे पहले पैराग्राफ को हम सेंटर अलाइन कर रहे हैं, दूसरे को राइट अलाइन कर रहे हैं और थर्ड पैराग्राफ को जस्टिफाई अलाइनमेंट कर रहे हैं। फाइल को सेव करने के बाद जैसे ही वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो इसका प्रभाव हमें अपने वेब पेज के ऊपर नज़र आएगा। फर्स्ट पैराग्राफ सेंटर अलाइन हमें नज़र आएगा, सेकंड पैराग्राफ राइट अलाइन नज़र आएगा और थर्ड पैराग्राफ जस्टिफाई अलाइन हमें नज़र आएगा। इसके बाद हम पहले दोनों पैराग्राफ को कंबाइन कर देते हैं। पैराग्राफ टैग हटा के उनके बीच से एक पैराग्राफ दोनों का बना देते हैं। फाइल को सेव करने के बाद वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमें पहले दोनों पैराग्राफ्स का एक पैराग्राफ्स कंबाइन हुआ नज़र आएगा। फॉन्ट टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट उसका कलर रेड कर रहे हैं तो उसके बाद अपने वेब पेज के ऊपर उसका रंग बदला हुआ नज़र आएगा, टेक्स्ट का रंग लाल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल रोज, यदि हम अपने वेब पेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाना चाहते हैं तो उसके लिए HR टैग का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स साइज, अलाइन, विड्थ और कलर आदि हम दे सकते हैं। जो उस लाइन का मोटाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, किस साइड अलाइन होगा और उसका रंग क्या होगा, ये डिसाइड करता है। तो यहाँ अपने वेब पेज के ऊपर हम 3 हॉरिजॉन्टल रोज दे रहे हैं और उनके अंदर अलग अलग उनका रंग यहाँ पे दे रहे हैं। सबसे ऊपर हरे रंग की लाइन के लिए हमें HR टैग हॉरिजॉन्टल रो का प्रयोग करते हैं, जिसका साइज 5 है, अलाइन सेंटर है, विड्थ 1000 और उसका रंग हरा होगा। दूसरी हॉरिजॉन्टल रो हम पहले पैराग्राफ के उपरांत दे रहे हैं, जिसका रंग लाल होगा और तीसरी हॉरिजॉन्टल रो पीले कलर की अपने पेज के लास्ट में हमें नजर आएगी। जैसे ही फाइल को सेव करने के बाद अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अपने वेब पेज के ऊपर हमें तीनों हॉरिजॉन्टल रोज नजर आएंगी।